आज हम लोग क्लास 9th के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ को समझेंगे। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि पदार्थ क्या होता है। कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन हो उसे पदार्थ कहते हैं। कोई भी वस्तु वस्तु मतलब किताब हो गया, कुर्सी हो गया और भी अनेक सारे वस्तु जो कुछ स्थान घेरे। ठीक है, उसको कहीं भी रखेंगे कोई भी चीज़ को तो वह स्थान घेरता है। स्थान घेरे जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, मतलब उस वस्तु का कुछ वजन हो तो वह वजन जो है उसका द्रव्यमान कहलाता है। और जब उस वस्तु को कहीं भी रखेंगे तो वह कुछ ना कुछ जगह को घेर लेगा, वह उसका आयतन होगा, तब हम उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे किताब एक पदार्थ है। क्यों है? क्योंकि किताब का द्रव्यमान होता है, मतलब किताब को जब उठाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ वजन होगा। तो कह सकते हैं कि किताब जो है क्या है, तो एक वस्तु है, मतलब पदार्थ है। दूसरा पानी, के लिए क्या ले लिए, पानी का भी कुछ वजन होता है और उसको जिस जगह पे रखेंगे वहाँ पर वह जगह को छेकता है, मतलब उसमें आयतन भी होता है, इसीलिए पानी भी एक पदार्थ है। तीसरा हवा। तो हवा एक पदार्थ कैसे है? तो हवा भी एक पदार्थ है, क्योंकि हवा को तो हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन हवा को जब हम एक बड़े गुब्बारे में भरेंगे तब उसका कुछ ना कुछ वजन हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हवा भी जो है एक पदार्थ है, क्योंकि इसका भी कुछ वजन होता है। तो कोई भी वस्तु पदार्थ तभी होगा जब उसमें कुछ द्रव्यमान हो। क्या हो? द्रव्यमान का मतलब वजन। क्या होना चाहिए? वजन। लेकिन जो आधुनिक वैज्ञानिक हुए उन्होंने पदार्थ के डिफिनेशन को कुछ और चेंज किया। उन्होंने सबसे पहले हमको बताया कि पदार्थ जो है इन पंच तत्वों का बना नहीं होता है। ठीक है, उन्होंने अपना क्या दिया, तो अपना परिभाषा दिया। यह था प्राचीन वैज्ञानिकों का परिभाषा। इसमें कहा गया कि कोई भी वस्तु हो, चाहे वह सजीव हो चाहे वह निर्जीव हो, वह 5 तत्वों से मिलके बनी। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, भौतिक जो भी पदार्थ है वह अन्य गुणों के आधार पर बना होता है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर में जो आधुनिक वैज्ञानिक हुए उन्होंने पदार्थ के बारे में क्या कहा है, पदार्थ के बारे में क्या परिभाषा दिया है। ध्यान देंगे कि जो आधुनिक वैज्ञानिक है उन्होंने सबसे पहले पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पे उसका बंटवारा किया, बांटा गया। लेकिन इस चैप्टर नंबर 1 में, पार्ट 1 में हम लोग केवल भौतिक गुणों के आधार पे पदार्थ को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे पदार्थ के भौतिक स्वरूप। उससे पहले पढ़ना पदार्थ के भौतिक स्वरूप।
तो यह जो है पदार्थ के भौतिक स्वरूप, यह हमको बताता है कि पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं या इसमें क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहला इसमें विशेषता बोला गया कि पदार्थ कणों का बना होता है। सबसे पहले कहा गया कि जो भी पदार्थ होते हैं वह छोटे छोटे कण, ठीक है, कणों का बना होता है, ठीक है, छोटे छोटे कणों का बना होता है। तो फिर बोला गया कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। फिर बोला गया कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तीसरा बोला गया पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। तीसरा बोला गया कि पदार्थ के कण अनवरत मतलब हमेशा, ठीक है, लगातार गतिशील मतलब गति की अवस्था में होते हैं। चौथा पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान को हम लोग अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। जैसे पानी में जब चीनी डाल देते हैं या पानी में जब हम नमक डाल देते हैं तो वह चीनी या नमक उस पानी में कहाँ चला जाता है, तो पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। उसी खाली स्थान अर्थात अंतरा अणुक स्थान में वह चीनी या नमक चला जाता है, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच अंतरा आकर्षण बल होते हैं। पांचवा जो इसका भौतिक स्वरूप है, विशेषता है कि पदार्थ के कण, जो भी पदार्थ होंगे उसके छोटे छोटे कण के बीच जो है आकर्षण बल होता है। उसको मतलब पकड़ के रखता है, ठीक है। क्या करके रखता है? पकड़ के रखता है। जैसे एक ले लो कील मतलब कांटी को जब तुम खींचोगे ना तो जल्दी नहीं टूटेगा। लेकिन तुम एक ले लो चौक को तुम तोड़ोगे तो जल्दी टूट जाएगा, लेकिन कांटी जल्दी नहीं टूटेगा। तो कांटी नहीं टूटने के पीछे कारण यह है कि उसके कणों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होता है। उस आकर्षण बल को बोलते हैं अंतरा अणुक आकर्षण बल। क्या बोलते हैं? अंतरा अणुक आकर्षण बल। जिस कारण से कील जल्दी नहीं टूटता है बल्कि चौक जल्दी टूट जाता है। कोई भी वस्तु में अगर आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो जल्दी नहीं टूटेगा, अगर आकर्षण बल कम होगा तो जल्दी टूट जाएगा। तो यह हो गए पदार्थ के भौतिक स्वरूप, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पदार्थ के अवस्थाएं। ध्यान देंगे, पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पदार्थ के अवस्थाएं, ठीक है। अवस्थाएं
तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस, दूसरा गैस, तीसरा द्रव्य। इसको बोलते हैं सॉलिड, इसको गैस, इसको लिक्विड। ठीक है, सॉलिड में जैसे हो गया पुस्तक, किताब, गैस में जैसे हो गया हवा, और द्रव्य में हो गया पानी। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज हो सकते हैं। ठोस में और क्या हो सकते हैं, जैसे मोबाइल भी क्या है, ठोस है। गैस में बहुत सारे गैस होते हैं, जैसे एलपीजी गैस हो गया। उसके बाद द्रव्य में भी बहुत सारे चीज हो सकते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया। पेट्रोल भी क्या होगा, एक द्रव्य ही होगा। तो आखिर हम लोग कैसे पहचान करेंगे कि कोई पदार्थ ठोस है, कोई पदार्थ गैस है, कोई पदार्थ द्रव्य है? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसका द्रव्यमान और आयतन। क्या देखते हैं, आयतन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ठोस का आकार और आयतन कैसा होता है। ठोस का आकार एवं आयतन कैसा होता है, तो निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित। इसका मतलब क्या है कि ठोस, जैसे पुस्तक क्या है, ठोस है, तो ठोस का आकार जो है निश्चित होगा। इसका आकार दिखने में यस एक निश्चित टाइप का होगा, कहीं भी इसको ले जाओगे तो सेम रहेगा, ना इसमें बढ़ेगा ना छूटेगा। ठीक है, छोटा होगा। दूसरा वायु में जो है इसका ना आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। हवा का जो है ना ही आकार होता है ना ही इसका आयतन होता है। इसका मतलब है कि उसका आकार एवं आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। तीसरा है द्रव्य का जो है आकार जो है अनिश्चित होता है और आयतन जो है निश्चित होता है। क्या कहें कि जो द्रव्य होता है उसका आकार अनिश्चित होता है और उसका आयतन जो है निश्चित होता है। जैसे पानी को हम जिस बर्तन में रखेंगे वह बर्तन का आकार ले लेता है। इसका मतलब क्या है कि पानी का कोई आकार नहीं है, लेकिन हाँ जिस भी बर्तन में रखेंगे वह कहीं ना कहीं अपने आप को छेक लेगा, मतलब उसका आयतन होगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि उसका आयतन क्या होगा, निश्चित होगा।